So we are going to continue with radioactivity. I want to complete this first, and we are going to understand what is an alpha decay. तो हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़ा था कि अल्फा बीटा एंड गामा का तीन तरह का डीके होता है, तीन तरह का रेडिएशन होता है। इन दोनों को हम लोग पार्टिकल रेडिएशन बोला था और इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला था। बट तीनों का एक ही सोल पर्पस था, टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस। So we are not going to look into the atom, we are going to only look at the nucleus. और हम ये भी बोला था कि an unstable nucleus is primarily a nucleus जिसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होता है, राइट? सो व्हाट इज एन अल्फा डीके? सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। An alpha particle is identical to a helium nucleus. An alpha particle is identical to a helium nucleus. So let us remind ourselves what helium is. Helium is this: दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन. But if you look at the wordings, an alpha particle is identical to the nucleus, not the atom, but the nucleus. Basically, अगर आप इसे दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो आपको एक अल्फा पार्टिकल मिलेगा। यानी इट इज एन अल्फा, इट इज अ हीलियम एटम, बट उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इफ यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, द हीलियम एटम बिकम्स अ alpha particle, right? So being made up of two protons and two neutrons bound together, it initially escapes from the nucleus of its parent atom. So अब देखो ये इसको निकालना है। So now this is a positively charged body, right? हीलियम के न्यूक्लियस भी तो है, तो बट है तो पॉजिटिवली चार्ज, उसमें दो प्रोटॉन है। और ये न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज, दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करे। तो उसको क्या होता है, जब अल्फा, जब डिसाइड कर लेता है न्यूक्लियस की भाई अल्फा पार्टिकल को रिलीज करना है, वो इसको एक्सपेल कर देगा, पूरा एटम से बाहर फेंक देगा। सो इनवेरिएबली वन ऑफ द हेवीएस्ट एलिमेंट, जो भी एटम होगा वो काफी भारी एलिमेंट होता है, राइट? इट्स अ वेरी बिग एलिमेंट विद लॉट्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, and is repelled further away by electromagnetism as both the alpha particle and the nucleus are positively charged. We already discussed that. The process changes the original atom from which the alpha particle is emitted. Now let us look at this. मेरे पास A है, उसमें 6 प्रोटॉन्स है, एंड मेरे पास B है, उसमें 7 प्रोटॉन्स है। कैन दीज टू बी द सेम? क्या ये दोनों सेम होगा? हो सकता है क्या? राइट? सो एटॉमिक नंबर अगर अलग रहेगा तो एलिमेंट भी अलग होता है। एटॉमिक नंबर बताता है कि एलिमेंट क्या है। सो द ओनली जज ऑफ व्हाट द एलिमेंट इज द एटॉमिक नंबर, राइट? सो इमेजिन कीजिए, यू हैव लेट्स से यूरेनियम है आपके पास, ओके? सो लेट मी जस्ट लुक एट यूरेनियम वंस। यूरेनियम हैज 238 लिखा हुआ हम लोग के पास, राइट? यानी उसका मास 238 है, ठीक है? यूरेनियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 92। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 92 है। सो अगर इससे एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, याद रखिएगा, अगर उससे अल्फा पार्टिकल निकलेगा, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मतलब मास कितना है? 4 है। ऑल्दो ये पॉजिटिवली चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, राइट? वी कंसिडर द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल इन आवर केस व्हेन वी आर कंसिडरिंग जस्ट वन एटम। हम लोग इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लिजिबल मानते हैं, ओके? सो हम लोग यूरेनियम के इस एटम से एक अल्फा पार्टिकल को देख रहे हैं कि एक्सपेल हो रहा है, राइट? सो यहां जो भी होगा, उस एटम में दो प्रोटॉन कम होगा। ये सुनो, क्यों? दो प्रोटॉन तो ये लेकर निकल जा रहा है, जो भी होगा उसका दो प्रोटॉन कम होगा, सो उसका एटॉमिक नंबर 90 होगा। एंड उसका न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियर पार्टिकल निकल रहा है, दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन निकल जा रहा है, तो इसका मास भी 4 से कम हो जाएगा। डू यू अग्री विद मी? डू यू अग्री विद मी? फिर से समझिएगा, अल्फा पार्टिकल का दो प्रोटॉन है, यानी न्यूक्लियस में 92 प्रोटॉन था, दो निकल गया, क्या बचेगा? 90 प्रोटॉन्स बचेगा। दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन भी निकला है, तो हम लोग मास नंबर तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को लेकर करते हैं, तो मास भी 4 से कम हो जाएगा, राइट? नाउ 90 में
हम लोग इसको थोरियम बोलते हैं। वी गेट अ न्यू एलिमेंट। अगर हम लोग का एटॉमिक नंबर 90 है, इट इज नॉट यूरेनियम यूरेनियम एनीमोर, इट इज अ न्यू एलिमेंट इटसेल्फ। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 238 विल डिके टू थोरियम 234, यानी 238 का जो मास है वो थोरियम बन जाएगा 234 मास वाला। Sometime one of this daughter nucleus will also be radioactive, यानी थोरियम भी रेडियोएक्टिव है, वो भी रिलीज कर सकता है अल्फा या बीटा को। सो जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, when an alpha particle is released, atomic number reduces by 2 and mass number reduces by 4। मास नंबर जो है 4 से कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल हियर। पोलोनियम है अगर मेरे पास, पोलोनियम इज 84,209। इससे अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो हमको जो भी मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर 4 कम हो जाएगा। डजंट मेक सेंस। 82 में हम लोग को लेड मिलता है, यानी पोलोनियम अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है, वो पोलोनियम नहीं रहेगा, इट विल चेंज इनटू लेड। इमेजिन वी आर चेंजिंग एन एलिमेंट फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर जस्ट बाय रिलीजिंग द न्यूक्लियर पार्टिकल, राइट। एलिमेंट चेंज हो जाता है। इनफैक्ट ऐसे चेंज करते करते आप गोल्ड भी रिसीव बना सकते हो। यू कैन चेंज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस एंड obtain गोल्ड ऑल्सो। ऑल्दो बहुत कॉस्टली होता है उसको करना, गोल्ड मिल तो जाएगा बट दाम नहीं आएगा। But it is a possibility to change the number of particles inside the nucleus in order to get a new nucleus. A new nucleus is a new element itself. And this is one of the biggest reasons that we are able to understand and study elements that we have not observed on earth. अर्थ में बहुत सारे elements है, but बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग आज तक अर्थ में मिलेगा ही नहीं आपको, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको बनाते हैं। अगर बना नहीं पाते तो उसको हम लोग को पता है चलो ये ऐसा है, तो आई कैन प्रेडिक्ट कि वो किस तरह का हो सकता है। सो व्हेन आई वाज स्टडिंग, आई एम स्पीकिंग ऑफ 16 years ago, व्हेन आई वाज स्टडिंग, वी डिड नॉट हैव दिस कंप्लीट लिस्ट कि 113 14 15 16 17 18 नहीं था। वी हैड 112 तक। वो लिस्ट इस बीच में ऐड हुआ है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो ऑलवेज रिमेंबर, अल्फा पार्टिकल रिलीज होगा तो 2 एटॉमिक नंबर कम होगा, 4 एटॉमिक मास कम होगा। आर वी क्लियर? प्लीज कॉपी द होल थिंग एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ना बीटा डीके में आपको ये जानना है कि बीटा पार्टिकल क्या होता है। बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉन, राइट। तो बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन ejected from the nucleus। इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस, इज दैट पॉसिबल? क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता है? नहीं होता है। बट एक न्यूट्रॉन कैन ब्रेक डाउन इनटू 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाता है तो वन वे आउट की चलो अल्फा पार्टिकल नहीं रिलीज कर सकते हैं। हाँ, तो एक न्यूट्रॉन जो है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में रिलीज कर देता है, एंड ये एनर्जी है। कैन यू सी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में वेलोसिटी कहां से आएगा? कहीं ना कहीं से एनर्जी उसको देंगे तभी आएगा वेलोसिटी, राइट। सो दे इसमें एक एनर्जी भी रिलीज होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके शूट कर दिया जाता है बाहर। याद रखिएगा, दिस इज अ न्यूक्लियस, इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। उससे इलेक्ट्रॉन को शूट आउट कर रहे हैं, तो उतना फास्ट उसको शूट आउट किया जाता है ताकि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर ले, राइट। सो इफ यू हैव
यूरेनियम just a minute. So if we have carbon 6 and 14, carbon 14, right? तो कार्बन 14 से अगर एक बीटा पार्टिकल रिलीज होगा, राइट, याद रखिएगा, बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, एंड उसका कोई मास नहीं है। बीटा पार्टिकल अगर रिलीज होगा, विल गेट नाइट्रोजन, एंड मास वही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। सो इवन दो वी रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, द मास डज नॉट चेंज, एंड वी गेट a new element here. Now, if you look at it carefully, when a beta particle is ejected, the atomic number increases by 1, mass remains constant. Mass remains constant. ठीक है, क्लियर है? प्लीज कॉपी। एक और एग्जांपल देखिए। लेट्स से मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 18 मास नंबर वाला आइसोटोप है। ऑक्सीजन का नॉर्मली कितना मास होता है? 16 होता है, राइट? इससे अगर हम लोग एक बीटा पार्टिकल रिलीज करता है, तो इसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ेगा, मास नंबर वही रहेगा। 9 एटॉमिक नंबर फ्लोरीन होता है। क्लियर है ये? अगर हम लोग बोलेंगे इसके बाद एक फ्लोरीन, 18 फ्लोरीन वाला पार्टिकल में एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर 2 से कम, मास नंबर 4 से कम, विल गेट नाइट्रोजन। ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, राइट? फ्लोरीन का एटम मास नंबर इज नॉट 18, कितना होता है? 19 होता है, 19 होता है ना? तो ये भी हो सकता है। क्लियर? गामा रेडिएशन, we have already done this in the spectrum chapter, right? बट एक बार और इसको रिपीट करते हैं। दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइक लाइट, लाइक यूवी, लाइक इंफ्रारेड, लाइक रेडियो, लाइक माइक्रोवेव, ठीक है? दे आर मोस्ट एनर्जेटिक, ठीक है? एंड बहुत सारा इसमें रूल्स है। वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन स्पेक्ट्रम, सो दे रिमेन द सेम। सो लेट्स जस्ट रीड अबाउट इट, मतलब आप लोग कॉपी कीजिएगा, आई रीड अबाउट इट। आफ्टर अ न्यूक्लियस अंडरगोज अल्फा और बीटा डीके, इट इज ऑफन लेफ्ट इन एन एक्साइटेड स्टेट, यानी डीके हुआ, एनर्जी बचा हुआ है, वो क्या करेगा? वो एक्सेस एनर्जी को गामा रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज करता है। लाइट और हीट से ज्यादा एनर्जी गामा में होता है, लाइट और हीट से ज्यादा एनर्जी गामा में होता है, इसलिए उसको रिलीज करने से जल्दी एनर्जी रिलीज हो जाता है। Just as an electron can move to a lower energy state by emitting a photon, lots of stuff here. और कोई भी इलेक्ट्रॉन में ज्यादा एनर्जी रहने से एनर्जी कैसे रिलीज करता है वो?
लाइट के फॉर्म में रिलीज करता है। तो अगर वो लाइट रिलीज करता है तो एनर्जी कम हो जाता है, राइट। इसीलिए कभी भी आप आयरन को हीट करते हैं, इट स्टार्ट्स टू ग्लो, बिकॉज उसके अंदर इतना एनर्जी हो जाता है। वो एनर्जी को रिलीज करने के लिए वो लोग नॉर्मली नहीं रिलीज कर पाता है, दे हैव टू रिलीज द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट एज वेल, इसलिए वो ग्लो करने लगता है। Atomic nucleus loses energy by emitting a gamma radiation. Gamma radiation is the most penetrating of the three. Most penetrating मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस ये जा सकता है, यानी ये अगर आपके सामने ऑब्स्टिकल्स है तो ऑब्स्टिकल को भी ये पार कर सकता है। इट इज वेरी हिडन एंड वेरी डेडली एंड विल ट्रैवल थ्रू सेवरल सेंटीमीटर्स ऑफ लेड। लेड से ऑलमोस्ट कुछ नहीं पास करता ये, काफी सेवरल सेंटीमीटर, 5-6 सेंटीमीटर से ज्यादा है ये, इट कैन जस्ट मूव थ्रू इट। बीटा पार्टिकल विल बी अब्सॉर्ब बाय अ फ्यू मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम, यानी 4-5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम को रखो, बीटा पार्टिकल अब्सॉर्ब हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल को आप हवाई में रोक सकते हैं या एक पेपर से रोक सकते हैं, बट गामा कैन पास थ्रू सेवरल मीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट ऑल्सो। इट कैन पास थ्रू सेवरल मीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट, सेंटीमीटर्स भी नहीं बोल रहे, मीटर्स ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। बट let us study about the penetrating power. So if you can see, बीटा पार्टिकल को हम हाथ से रोक सकते हैं, बट गामा इससे पार चला जाता है। अल्फा पार्टिकल पेपर से रुक जाता है, कैन यू सी, पेपर से अल्फा रुक गया, बीटा एल्यूमिनियम से रुका, गैमा जो है लेड से रुका। न्यूट्रॉन को बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट लेड का सेवरल सेंटर, कैन यू सी हाउ थिक दिस इज, जस्ट लुक एट दिस, पेपर कितना थिक है, ये कितना थिक एल्यूमिनियम का, और ये कितना थिक है। एज आई सेड, few millimeters of aluminum can stop beta, several centimeters of lead can stop गामा। समझ में आया बात? तो इसको रोकने के लिए आपको काफी ज्यादा मटेरियल चाहिए रोकने के लिए, एंड कंक्रीट में तो काफी ज्यादा कंक्रीट चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा रेस के बारे में हम लोग को पता है कि क्या है, ये नहीं लिखना है। दे कंटेन 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज एक हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, बट एम्प्टी शेल है। तो दिस इज अ हीलियम एटम विद 2 पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज उसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज। बीटा में एक नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। बाकी वी ऑलरेडी नो, कैन यू जस्ट कॉपी दिस आउट। लेट्स टॉक अबाउट आयोनाइजिंग पावर। व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजिंग पावर? अगर एक अल्फा पार्टिकल बाहर आएगा, वो एयर से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जब बाहर आता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, एंड वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करता है, इट बिकम्स अ हीलियम एटम। बट ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इट विल कम फ्रॉम द gases in the air, from the material in the air, from the matter in the air, right? So basically वो जिससे भी ले रहा है उसको वो आयोनाइज कर दे, बिकॉज उसको एक इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है वो, जिससे वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको तो वो आयोनाइज कर दे, बिकॉज अगर उसका इलेक्ट्रॉन तुम छीन लेते हो तो वो तो खुद आयन बन जाता है। देयरफॉर आयोनाइजेशन, पहले तो वो आयन नहीं था, आयन बन गया इसके वजह से। सो आयोनाइजिंग पावर अल्फा रेस का हाईएस्ट आयोनाइजिंग पावर है, ठीक है। बीटा पार्टिकल भी है। अब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हवा में क्या करेगा, वो किसी ना किसी के साथ वो जाके एसोसिएट होने मांगता है, जिसके साथ भी एसोसिएट होगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो इट हैज आयोनाइजिंग पावर बट लेस आयोनाइजिंग पावर compared to alpha particle। एंड गामा का लीस्ट है, क्योंकि ये तो है ही नहीं पार्टिकल पहला, तो अगर ये किसी को ज्यादा एनर्जी दे भी देता है तो ही वो रिलीज करता है, आयोनाइज करता है, बट उतना नहीं है जितना अल्फा करता है, लीस्ट आयोनाइजिंग पावर। याद रखिएगा, अगर किसी चीज को बहुत ज्यादा हीट दीजिएगा ना तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है।
अगर आप किसी गैस को बहुत ज्यादा हीट दे दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है वो, मतलब वो आयनाइज कर देते हैं हम लोग। तो अगर हम एनर्जी दे रहे किसी फॉर्म में तो आयनाइजेशन होगा ही होगा। गामा से भी होता है बट नॉट एज मच एज कंपेयर टू दीज टू। काफी ज्यादा आयनाइजेशन है इसमें। क्लियर है? देयरफॉर अल्फा पार्टिकल्स cause फ्लोरेसेंस। अगर आप फ्लोरेसेंट मटेरियल के सामने लाएंगे तो वो ग्लो करेगा, जैसे पुराना टीवीज जैसा होता था। हैव यू सीन ऑल दी ओल्ड टीवीज, पुराना स्क्रीन बिग टीवीज? नो। हैव यू सीन ट्यूबलाइट्स, पुराना गोल्ड ट्यूबलाइट्स? उसके अंदर एक मटेरियल होता है जो फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, उस पे एनर्जी पड़ने पे वो ग्लो करता है, राइट? तो इट कॉजेज फ्लोरेसेंस। कॉजेज फ्लोरेसेंस एंड गामा रेज ऑल्सो कॉज फ्लोरेसेंस। सभी करता है। सिंस अल्फा पार्टिकल है, मैटर है, it will have very high kinetic energy. ठीक है? Less kinetic energy than alpha, least या no kinetic energy, because ये तो पार्टिकल है ही नहीं। इट्स अ यूवी रेडिएशन, इट्स अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अल्फा पार्टिकल causes severe biological damage. If you hold something that emits alpha particles, chances are the person will die in a week or a month. If a person holds something that is emitting a lot of alpha radiation, हफ्ते से एक महीने के अंदर दैट पर्सन डाइज। वेरी डेंजरस। causes much more biological damage. And gamma radiation भी causes immense biological damage. Basically, if someone gets radiation, the whole process, all the whole thing is known as radiation poisoning. बहुत ज्यादा डोज पड़ने पे the person dies within a week. So those first people who responded to the Chernobyl reactor, how many of you know about Chernobyl reactor? The Chernobyl reactor was a reactor that exploded before रशिया, लाइक रशिया जब पुराना रशिया सोवियत यूनियन था, उस टाइम वो चर्नोबिल में एक न्यूक्लियर रिएक्टर था। वो यूक्रेन में है चर्नोबिल, अभी यूक्रेन में। तो वो इट कंप्लीटली एक्सप्लोडेड एंड रिलीज रेडियो एक्टिव मटीरियल अराउंड द प्लांट। तो जो फायर फाइटर्स वहां गए थे उसको आग बुझाने के लिए, दे हेल्ड दिस मटीरियल, द मटीरियल के सामने खड़े होकर लोग दे वर ट्राइंग टू पुट आउट द फायर। ऑल ऑफ दोज फायर फाइटर्स डाइड विद इन अ मंथ, ऑल ऑफ देम, बिकॉज दे वर एक्सपोज टू सीवियर रेडिएशन। एक महीने में कंप्लीटली बायोलॉजिकल डैमेज हो जाता है, पूरा सेल का पूरा आपका डीएनए टूट जाएगा। ड्यू टू दिस आपका डीएनए टूट जाता है। इफ योर डीएनए ब्रेक्स डाउन, यू कैन नॉट, योर सेल्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट डीएनए। डीएनए बोलता है कि सेल कैसे काम कर सकता है, डीएनए में कोड होता है, बायोलॉजिकल कोड उसको बोलता है।